मध्य प्रदेश के हृदय में बसा होशंगाबाद विकासखंड नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित एक प्राचीन भूमि है, जिसका प्रत्येक हिस्सा इतिहास, संस्कृति और परंपरा की अद्भुत मिसाल पेश करता है। यहाँ आहरखेड़ा, आमखेड़ी और अरी जैसे 40 प्रगतिशील गांव स्थित हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। होशंगाबाद का नाम इस क्षेत्र के विस्तृत इतिहास और एक समर्पित शासन के नाम से उपजित है। सुल्तान होशंग शाह गौरी, जो गौरी वंश के दूसरे मालवा राजा थे, जिन्होंने यहाँ शासन स्थापित किया और होशंग शाह किला निर्मित करवाया, जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है और आज भी दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद आदमगढ़ गुफाएं प्रागैतिहासिक काल के मानव जीवन की कहानियां आज भी बयां करती हैं। गुफा में बने 22,000 साल पुराने शैल चित्र इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र आदिकाल से ही मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। धार्मिक स्थलों में प्रमुख हैं हिंगलाज देवी मंदिर, जो मां नर्मदा के खर्रा घाट किनारे स्थित है। मंदिर में मां की प्राचीन प्रतिमा तलघर में जमीन स्तर से लगभग 11 फीट नीचे गुफा में विराजमान है। सेठानी घाट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर श्री काले महादेव नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष से ज्यादा पुराना है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कब हुई, किसने की, ये बात आज तक एक रहस्य ही है। नर्मदा तट के किनारे स्थित शिव मंदिरों में यह एक प्रमुख और चमत्कारी शिव मंदिर है। संध्या के समय आरती का राग, शिव स्वरूप के दर्शन और पास बहती मां नर्मदा के जल की ध्वनि किसी के भी मन को आध्यात्मिक संतुष्टि पहुंचाने के लिए काफी है। काले महादेव मंदिर में शिवरात्रि के पर्व पर हर वर्ष भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। यह क्षेत्र न केवल अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेषकर बांस की लकड़ी से बनी छन्नियों के लिए। छन्नी बनाने की प्रक्रिया में पहले कारीगर उपयुक्त बांस का चयन करते हैं और भिन्न प्रक्रियाओं से तराश कर अंतः छन्नी पर अद्वितीय कला और सजावट कर सुंदरता और उपयोगिता की एक मिसाल कायम करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया उन कारीगरों की मेहनत और कला का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र के गांवों में पारंपरिक शिक्षा के रूप में गुरुकुल प्रणाली अब भी कायम है, जहां विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय परंपराओं और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा प्रणाली यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस भूमि में पारंपरिक आजीविका के रूप में कृषि और पशुपालन किया जाता है। यहाँ के लोग धान, गेहूं और अन्य फसलों की खेती करते हैं। स्थानीय कृषि और पारंपरिक व्यंजनों का अद्भुत मेल है। यहाँ के व्यंजन होशंगाबाद में मुख्य तौर पर रोटी सब्जी खाने का चलन है, जिसमें आलू की सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है, जो यहाँ के एक सरल लेकिन स्वादिष्ट खानपान को दर्शाता है। यहाँ पुरुष पजामा कुर्ता और महिलाएं चंदेरी साड़ियाँ पहनती हैं, जो यहाँ की पारंपरिक पहचान का हिस्सा है। साथ ही महिलाओं में लाख से बनी चूड़ियाँ और बिछिया जैसे पारंपरिक आभूषण उनके पहनावे को सुसज्जित करते हैं। होशंगाबाद अपने आप में एक धरोहर है, जो एक जीवंत उदाहरण है इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता के एक अद्भुत संगम का।